हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर जो है 12 की जो पहली एक्सरसाइज है वो कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.1। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन में लिखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। ओके, इन्होंने बोला है कि हमारे पास दो क्यूब है, ये पहला क्यूब बना दिया और ये दूसरा क्यूब। एक छोर से दूसरे छोर पर दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो दो क्यूब को जोड़ दिया। अगर देखो, और इन्होंने ये भी बोला है 2 क्यूब्स ईच ऑफ, हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्यूब का मान लेते हैं, इसकी साइड में ए ले लेता हूँ क्यूब की, तो ये भी कितना हुआ, ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये भी ए, सब ए हो जाएगा। क्लियर? तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ए का क्यूब इक्वल टू 4 टू द पावर 3, पावर 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब जो साइड है, ए की जो साइड थी, ओ सॉरी, क्यूब की जो साइड थी वो कितनी निकल गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो, दो क्यूब से को जोड़कर जो हमारे पास क्यूबॉइड बना है उसका क्या करना है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। दैट्स मीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू LB प्लस BH प्लस HL। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी। सबसे पहली बात, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, जो क्यूबॉइड बना है इसमें लेंथ कितनी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ की बात करूं दैट इज कॉल्ड लेंथ, तो a प्लस ए, ये कितना हो जाएगा, 2a। ब्रेथ जो है ये है, ये हो गया हमारे पास a, और हाइट जो है a है, तो ये भी कितना a। अब a जो था हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया, 2 इंटू 4, वी विल गेट 8 सेंटीमीटर। a जो है 4 सेंटीमीटर और ये भी a कितना है, 4 सेंटीमीटर। चलो, यहां से मुझे लेंथ मिल गई, लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4 और हाइट जो है 4 है, प्लस 4 इंटू 8। क्लियर? तो ये हो गया 2, 4 8 द 32 प्लस 4 4 द 16 प्लस 4 8 द 32। तो ये हो गया 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का 0, कैरी गया 1, 3 और 1 4, 5, 5 और 3 8। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। एक खोखले हेमिस्फीयर पर एक सिलेंडर खड़ा हुआ है, मतलब इस तरह रखा गया है। ओके, चलो, द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब जो हेमिस्फीयर वाली शेप थी उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, पहले मैं ऐसा करता हूं, एक तरफ लिख लेता हूं हेमिस्फीयर का डेटा और दूसरी तरफ लिख लेता हूं सिलेंडर का डाटा। ओके, हेमिस्फीयर का डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल, पूरे बर्तन की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर दी है। तो पहली बात की रेडियस कितना हो गया हेमिस्फीयर का, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? ये चीज क्या होती है, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की हाइट थी 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचा 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 6 सेंटीमीटर क्या हुआ, सिलेंडर की हाइट होगी। सिलेंडर की जो हाइट है ना, इसको मैं h, स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और रेडियस तो दोनों का सेम ही है, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। इस बर्तन का जितना भी इनर सरफेस एरिया वो बताना है।
तो अब एक छोटी सी बात सुनना, यहाँ पर देखो ये नहीं बताएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया। अब हमें खुद ही मान के चलना है कि इस फिगर का जितना भी पॉसिबल एरिया होगा हमें वो लेना है। अगर मैं पॉसिबल एरिया की बात करूं, देखो मेरे पास क्या क्या होगा इसके अंदर का, सिलेंडर है, सिलेंडर के साइड वाला पोर्शन प्लस हेमिस्फेयर का अंदर वाला पोर्शन। देखो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो आप ऐसे समझा करो, जितने पोर्शन को हम टच कर पाएंगे वही सरफेस एरिया होगा। एक तो सिलेंडर का साइड वाला टच कर पाएंगे तो ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और हेमिस्फेयर का नीचे वाला तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पर जो है ना इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। सिलेंडर की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ओके, और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन ले लिया 2 पाई और आर, यहाँ पर बचेगा एच प्लस आर, तो ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, और रेडियस की बात करूं तो यहाँ पर 7 है, हाइट जो है 6 है और रेडियस जो है 7 है। ये से कैंसिल आउट हो गया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 44 इंटू और ये आएगा 13। मल्टीप्लाई करते हैं 13 फॉर द 52, 13 फॉर द 52, तो 275, आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A toy is in the form of cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक टॉय है जो जिसका शेप क्या है, कोन है, ओके, ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। चलो, द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। पूरे टॉय की जो हाइट है वो दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस टॉय का जितना भी टोटल सरफेस एरिया, जितना भी पॉसिबल एरिया है वो बताना है। मैंने सिंपल शब्दों में समझाया, जितने पोर्शन को टच कर पाएंगे वही एरिया होगा। पहली बात, ये जो कॉन है, कॉन के साइड वाला पोर्शन टच कर सकते हैं तो कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके साइड वाला टच कर पाएंगे, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी आउटर, ओके। तो समझते हैं हम, एक तो हमें रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अब आप ही समझिएगा, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट जो है, ये हाइट हो गया और ये स्लैंट हाइट, तो इसकी हाइट जो होगी कितना होगा, 15.5 में से माइनस कर दूंगा 3.5, तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो, कौन का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, तो एल तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक रिलेशन होता है एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर के क्या बनेगा, रूट, एच की वैल्यू है हमारे पास 12, और आर जो है वो हमारे पास है 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करते हैं 144 आएगा, और ये 3.5 का करेंगे 12.25, और दैट उसके ऊपर आ जाएगा रूट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 651.25। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर 156.25 का अगर मैं रूट निकालूं तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना है, या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे कम, तो मैंने ले लिया 12 दा 144, एक 12 यहाँ लिखा, यहाँ पर आ गया 144, यहाँ पर करेंगे, सॉरी यहाँ पर करेंगे माइनस, 12 में से सॉरी 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, ये आ गया 1, ओके। यहाँ पर करेंगे इसको प्लस, तो ये आएगा 24, फिर ये पूरा नंबर ले लिया 25, अब डेसिमल आ गया। क्लियर। फिर सेम नंबर लेना है, यहाँ पर 2 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, या तो इसके बराबर आना चाहिए इससे कम, तो 5 5 25 2 5 5 4 21 22 2 2 5 5 5 10 11 12, तो ये माइनस करा कितना आ गया 0, और नंबर कौन सा लिया था मैंने
12.5। तो कहने का मतलब है 156.25 का जो रूट होगा 12.5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। एल भी निकल गया। अब बात करते हैं इसके ओके टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले कोन की साइड की, कोन का साइड का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ओके, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा पाई आर, तो यहाँ पर बचेगा एल प्लस 2 आर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस जो है 3.5, एल जो है वहां भी हमने निकाला था 12.5 प्लस 2 इंटू आर, आर की जो वैल्यू है 3.5। ओके, तो यहाँ पर आ गया 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 35 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 3.5 टू द 7 में ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 19.5 मतलब 19.5। 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, 5 1 दा 5, 5 2 10, 2 1 दा 2, 2 11 दा 22। तो यहाँ पर आ गया 11 इंटू 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई करूं, 11 1 दा 11, 11 9 दा 99, 11 5 दा 55, 5 4 0 2 204.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। अच्छा, ऐड गलत कर दिया था, ये 5 आएगा, 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 9 10 11 1 आएगा। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ओके, इन्होंने बोला है क्यूब की शेप का हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है, और जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। मैंने भी रख दिया एक हेमिस्फीयर, समझा। एक क्यूब के ऊपर एक कटोरी रखी हुई है, आप ऐसे समझ सकते हो, वो भी उल्टी कटोरी। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंट। ओके, इसकी साइड कितनी थी, साइड को मान लेते हैं ए, तो समझेंगे। इसकी साइड को ए ले रहे हैं, ए ए ए, और ये भी कितना है ए। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम सबसे बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है, तो आप ही देख लेना, जितनी इसकी साइड है उतना इसका डायामीटर है। क्लियर। तो कहने का मतलब हो गया कि जो यहाँ पर डायामीटर है हेमिस्फीयर का वो भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हमें सरफेस एरिया बताना है इसका। ओके, इस सॉलिड का। तो इसको ना इस फिगर की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक क्यूब है, ओके, इसके ऊपर क्या रखी हुई है, कटोरी रखी हुई है। ओके, कटोरी रखी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, जितना भी पॉसिबल एरिया वो निकालना है। तो पहली बात कि क्यूब में 6 फेस होते हैं, जिसमें से इधर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और नीचे 5। जो 5 फेस है उस पर मैंने कोई भी फिगर नहीं बनाया, तो पहले तो इनका एरिया निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ 5 फेस ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब के 5 फेस का एरिया की मैंने बात कर ली। अब बात है इसकी, इसके ऊपर बना हुआ है क्या, हेमिस्फीयर। मैंने बताया जितने पोर्शन को टच कर पाएंगे वही एरिया होगा। अब हेमिस्फीयर को भी तो टच कर पा रहा हूं, अगर हेमिस्फीयर को टच कर पाऊंगा तो हेमिस्फीयर का कौन सा लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर प्लस। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर मैं इसके ऊपर हेमिस्फीयर हूं तो एक शेप यहां पर देखना, अगर इसका टॉप मोस्ट व्यू देखूं, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो इतने पोर्शन को और टच कर सकता हूं मैं, मतलब ये वाला एरिया और निकालना पड़ेगा। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, तो या तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब आ जाते हैं, ओके, स्क्वायर का या क्यूब का एक फेस का एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो 5 का कितना हो गया 5a स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 6a स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास a जो है वो मेरे पास है 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू की बात करूँ 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू मैं रेडियस की बात करूँ तो 7/2 इंटू मैं 7/2, क्लियर। ये तो इससे कट गया 2 1 2 2 11 22, ओके। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से एक वैल्यू सेम है 7, कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा 6 इंटू 7 प्लस यहाँ पर बचेगा 11/2, तो ये आएगा 6 7 42 प्लस 11/2। यहाँ बात करते हैं तो ये आ गया 7, इसको इससे करा 84 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 ये आएगा 59 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 7 5 35, 3 पर चला गया नीचे 5, 7 9 63 63 66 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 दा 4.5 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है A hemispherical depression is cut out from a one face of cubical wooden block। देखो ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही है कुछ, उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का क्यूब की शेप का ब्लॉक दे रखा, कोई पीस दे रखा है, ओके। इन्होंने क्या कर बोला गया ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। अब इसमें से क्या करा हमने, हेमिस्फेयर वाली शेप का कोई गड्ढा कर दिया, इसमें कर दिया। चलो फिर दोबारा समझते हैं इसको। Such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। इन्होंने बोला है जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो एज की सॉरी क्यूब की साइड के बराबर है। मान लेते हैं क्यूब की साइड में ए और ए ले लेता हूं, तो इसका डायमीटर जो होगा विच इज इक्वल टू ए और बोथ आर इक्वल टू एल दिया हुआ है, ओके। कुछ नहीं लिखा तो मैं यूनिट लिख देता हूं, ओके। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ अ रिमेनिंग सॉलिड। अब जो हमारे पास सॉलिड बचा है ना उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सिंपल शब्दों में बात करूं, देखो यहाँ पर डायमीटर ये था तो रेडियस की बात करूं तो कितना होगा L/2 यूनिट होगा, क्लियर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, ये क्यूब है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। अब मैंने ऊपर वाले फेस में किस शेप का गड्ढा कर दिया है, हेमिस्फीयर शेप का गड्ढा कर दिया। अभी इसको मेरे को टच करना है तो मैं कितने पोर्शन को टच कर पाऊंगा, समझना, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर हो गया। तो पहले तो मैं लिख दूं एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब। चलो इसकी बात खत्म। अब जो हेमिस्फीयर शेप का गड्ढा करा था उसको भी तो टच कर पाऊंगा, वो कौन सा होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
यहाँ पर आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये लगा दिया हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस। अब एक बात अच्छे से समझना, अगर मैं इसका टॉप मोस्ट व्यू देखूं, क्योंकि हमने इसके अंदर गड्ढा करा था वो भी हेमिस्फीयर शेप का, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बनेगा, इतना पोर्शन तो अभी बचा हुआ है जिसको कि हम टच कर सकते हैं, मतलब इसका एरिया और निकालना है, तो इसको क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? अब आ जाते हैं यहाँ पर, क्यूब का एक फेस का एरिया का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, तो 5 फेस का हो गया 5a स्क्वायर। ओके, हेमिस्फीयर की बात करूं, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला आता है 2πr स्क्वायर। क्लियर? प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें ये ऐड करूं तो ये आ गया 6a स्क्वायर, इसमें ये माइनस करूं तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर। ओके, 6a कितना है हमारे पास, l है, l का स्क्वायर प्लस पाई, रेडियस कितना है l/2 है और उसका करना है हमें स्क्वायर, तो ये हो गया 6l का स्क्वायर प्लस पाई इंटू में l स्क्वायर बाय 4। अगर मैं दोनों में से कॉमन लूं तो l स्क्वायर प्लस 6 प्लस हो गया पाई बाय 4 हो गया, तो ये हो गया l का स्क्वायर, कुछ नहीं है 1 डाल दिया, इसको इससे करा 6 फॉर द 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया l स्क्वायर बाय 4 इंटू में 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, तो मैंने ये लिख दिया। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। देखो एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की शेप का है, विद 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्स टू ईच ऑफ 8 साइड, इसके दोनों छोरों पर हेमिस्फीयर शेप ओके लगा हुआ है। तो आप मतलब सिंपल शब्द में बोलूं, जो कैप्सूल बनाया गया कुछ इस शेप का है, बीच में सिलेंडर और साइड में हेमिस्फीयर, ये और ये रेडियस होता है, फिगर उतना सही से बना नहीं है, ओके वहां पर ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो दी हुई है 14 mm। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया है 5 mm, तो रेडियस जो हो गया वो हो गया 2.5 mm। क्लियर? तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया हमारे पास 2.5 mm, और ये भी कितना होगा 2.5 mm। तो इसको मान लेते हैं इसकी हाइट, तो हाइट जो है सिलेंडर की वो हो गया हमारे पास 14 में से 2.5 और 2.5 बोले तो 5 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 9 mm। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला फाइंड इट सरफेस एरिया, अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया तो हमने पढ़ा था जितना भी पॉसिबल एरिया होगा वो निकालेंगे, जितने पोर्शन को हम टच कर पाएंगे वही एरिया होगा। पहली बात सिलेंडर का साइड का, अगर सिलेंडर की साइड की बात करूं तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, और ये कौन सा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो एक हेमिस्फीयर ये रहा, एक हेमिस्फीयर ये रहा, दोनों को ऐड करूं तो क्या हो गया एरिया ऑफ स्फीयर ही बोल देता हूं मैं, है ना, एरिया ऑफ स्फीयर। चलो यहां आ जाते हैं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा देखो यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर बोला है, टोटल सरफेस, देखो स्फीयर का तो टोटल सरफेस एरिया ही होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता ही नहीं है। क्लियर? अब देखो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr और h, और ये स्फीयर का होता है 4πr स्क्वायर। अगर मैं दोनों में से कॉमन लूं तो 2π और r कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा h प्लस 2r। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, और रेडियस जो है 2.5, हाइट दी हुई है 9
प्लस 2 इंटू 2.5, तो ये हो गया, देखो ढाई टू द नहीं 2.5 इंटू 2 ये होता है 5 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। ओके 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 आएगा, 5 प्लस 9 तो कितना हो गया 14, 7 टू द 7, 7 टू द 14, 5 टू द 10 और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 220 mm स्क्वायर। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top। इन्होंने बोला है एक टेंट जो है वो सिलेंडर की शेप का है जिसके ऊपर क्या है, कौन वाली शेप बनी हुई है, मतलब बीच में तो सिलेंडर है और ऊपर है कौन। ओके इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट, ओके सिलेंडर की बात करूं, इसकी जो हाइट है वो दी हुई है 2.1 मीटर और डायामीटर दिया हुआ है 4 मीटर, तो रेडियस की बात करूं तो वो हो गया 2 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, ओके जो इसका इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, इसके ऊपर वाले हिस्से का जो स्लैंट हाइट है बोले तो L, किसका, कौन का, कौन का स्लैंट हाइट दिया हुआ है हमें 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट के लिए कितने तिरपाल की जरूरत पड़ेगी हमें ये बताना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है यहाँ पर 500 रुपए का है, उसके हिसाब से हमें कितना कैनवास परचेज करना है उसका कॉस्ट बताना है। ओके यहाँ पे लिखा है नोट that the base of the tent will not be covered with the canvas। ओके देखो ये वाली बात हमें खुद को भी समझनी है, एग्जाम में काफी बार ये वाली लाइन लिखी नहीं होती है, अभी हमें खुद को ही समझना है। फॉर एग्जांपल जब कभी भी हम शादी में जाते हैं, ओके हम देखते हैं कि जो टेंट लगा होता है साइड में लगा होता है, पर्दे नीचे नहीं लगे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी टेंट की बात होगी तो हमें ये मान के चलना है कि टेंट जो वो नीचे नहीं लगेगा, तो मतलब कहाँ लगेगा, इसके साइड में और इसके साइड में। क्लियर, करेक्ट, चलो अब समझते हैं। अब देखो इसकी जो हाइट थी ना उसको मैंने माना है h, रेडियस को कितना माना है r। क्लियर, यहां पर जाते हैं। तो पहली बात कि हमें एरिया ऑफ क्या बनाना है, टेंट, एरिया ऑफ टेंट निकाल लेते हैं, टेंट का टोटल कितना एरिया होगा। ओके तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम जितने पोर्शन को छू पाएंगे वही एरिया होगा, तो कौन के साइड में पूरा छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, उसमें प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ओके सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। अब दोनों में कॉमन लूं तो पाई आर आ गया, तो यहां पर बचेगा एल प्लस 2 एच। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू बाय रेडियस, रेडियस दिया है हमें यहाँ पर 2, एल जो है 2.8 प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू जो है यहाँ पर 2.1 है। ओके तो ये आ गया हमारे पास, अगर ये आ गया 22 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 2.8 प्लस 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.2, तो ये आएगा 22 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 7.0 बोले तो 7 ही बोल सकता हूं मैं इसको। ओके तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। देखो ये हमें
टेंट का एरिया कितना होगा वो निकला है। अब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास एट रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। सिंपल शब्दों में बोले तो 1 मीटर स्क्वायर अगर हम तिरपाल खरीदेंगे इस टेंट के लिए तो वो पड़ेगा हमें 500 रुपए का। तो हमारा टेंट का एरिया कितना है 44, तो 44 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 44 इंटू 500, तो मल्टीप्लाई करा तो मेरे को पता चला 44 मीटर स्क्वायर अगर हमारा टेंट का एरिया है तो उसके लिए तिरपाल कितने रुपए का पड़ेगा। तो ये दो जीरो लगा देते हैं, 5 for the 20, 5 for the 20, 21, 22, तो ये पड़ेगा 22,000 रुपीज का। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, देखो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, जैसे ईंट होती है ना उसी शेप, मतलब उसी टाइप का। अब जैसे ईंट के अंदर हम हाथ तो डाल नहीं सकते हैं, तो वैसे ही हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर हम हाथ नहीं डाल पाएंगे। ओके, जिसकी हाइट कितनी हुई है, हाइट दी हुई है हमें 2.4 और डायामीटर तो दिया हुआ है हमें 1.4। तो पहली बात कि हमें हाइट दी है यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर और डायामीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो 0.7 सेंटीमीटर। ओके, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड द सेम डायामीटर इज होल आउट। इन्होंने बोला है कि इसमें से कोन की शेप का एक गड्ढा कर दिया है। किस शेप का, कोन की शेप का। थोड़ा समझना, मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है। ओके, सॉलिड समझते हो ना, जैसे ईंट होती है, ईंट में हम हाथ नहीं डाल सकते, वैसा सिलेंडर है, उसके अंदर मैंने कोन का शेप का काटा और उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। अब मेरे पास जो शेप बचा है, जो शेप बचा होगा वो यही बचा होगा यहाँ पर। उस शेप का मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने छोटी सी बात बताई थी, जितने पोर्शन को टच कर पाएंगे वही एरिया होगा। मान लेते हैं मेरे पास जो शेप बचा है उसके अंदर अगर मैं टच करूं तो मेरे पास कौन सा शेप बनेगा, वो शेप बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। क्लियर। और जगह बची है, और कहां बची है, बाहर से टच करूंगा तो कौन सा पोर्शन बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी सिलेंडर, प्लस एक जगह और बच गई, कहां, नीचे वाला। ओके, ऊपर तो लगा नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो एयर है, उसको तो काउंट करेंगे ना, हवा में थोड़ा ना हाथ टच कर दूंगा। ओके, तो ये होगा वो होगा मेरे पास एरिया ऑफ बेस, और बेस किस शेप का होता है, सर्कल। क्लियर। कौन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा πr_l प्लस सिलेंडर का होता है 2πr_h प्लस सर्कल का होगा πr²। अब एक छोटी सी दिक्कत आ गई कि हमारे पास एल ही नहीं है, तो अपने को क्या करना है, पहले एल निकालना है। तो यहां निकाल लेते हैं, अपने पास फॉर्मूला था एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल कितना है, सॉरी एल इज इक्वल टू स्क्वायर है जाके बन गया रूट, एच की वैल्यू मेरे पास 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस जो है वो हमें दिया हुआ है 0.7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5.76 प्लस तो 0.49। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो ये आएगा 6.25। ओके, और 6.25 का जो रूट होता है ना, टू पॉइंट फाइव होगा। क्लियर, सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर समझना, सबसे पहले तीनों में कॉमन कितना है, एक तो पाई है और एक रेडियस है, तो यहाँ पर बचेगा एल, यहाँ पर बचेगा 2h और यहाँ पर बचेगा एक r। क्लियर। तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 और रेडियस की बात करूँ तो 0.7 दिया हुआ है। एल जो है हमारे पास 2.5 है प्लस 2 इंटू हाइट, हाइट दे रखी है हमें 2.4 और रेडियस की बात करूँ तो वो दे रखा है 0.7। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, ये इससे जिंदा कट गया तो ये आएगा 22 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया हमारे पास 2.5 प्लस
इसको करेंगे तो 4.8 प्लस 0.7, तो ये आ गया 22 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 का 0 कैरी गया 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो ये आ गया फाइनली 8 ही आ गया। ओके, 8 1 8 16, 16 का 6 कैरी गया 1, 17, नीचे कितना है 10, तो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसका आंसर पीछे देखोगे ना तो इसका आंसर लिखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बट हमारा आंसर यही आएगा। ओके, और यही आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, यही मिलेगा आपका आंसर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, क्वेश्चन में लिखा है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। देखो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड बोले तो जैसी ईंट होती है, अब उसके अंदर हाथ तो डाल नहीं सकते, उसके अंदर क्या करा है, दोनों तरफ से एक हेमिस्फीयर शेप का गड्ढा कर दिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब हमारे पास जो शेप बचा होगा, तो ये वाला पोर्शन बचेगा, अच्छे से देखना, समझना है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि 3D फिगर है। ओके, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट को हमने कितना ले लिया 10 सेंटीमीटर, ये चीज हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड हाइट, और ये क्या है रेडियस। हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है ना वो दिया हुआ है हमें 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फिर वही वाली बात, जितना भी पॉसिबल एरिया है, और वो कैसे निकालेंगे, जितने पोर्शन को हम टच कर पाएंगे वही होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइड की, सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें प्लस कर देंगे। अब देखो हमने सॉलिड सिलेंडर में दो गड्ढे कर रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, अगर मैं टच करूं तो कौन सा शेप बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो शेप ऊपर बनेगा वही गड्ढा नीचे भी है। अगर दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया दो बार हेमिस्फीयर जोड़ूंगा तो कितना होगा, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू हेमिस्फीयर का होता है ओके 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन आ गया 2 पाई आर, अंदर बचेगा h प्लस एक 2 बचेगा और एक r। क्लियर? तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस जो है हमें दिया हुआ है 3.5, h की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है, 2 इंटू r, r जो है हमें दिया हुआ है 3.5, डेसिमल हटा दे तो नीचे कितना आएगा 10, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया 22। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 में 10 ऐड करेंगे 17, अब 17 टू द 34, 17 टू द 34, तो 4 7 3, तो आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते एक बार, आंसर सही है। ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म होगी, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय, गुड नाइट।